गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। संस्कृत व्याकरण में प्रत्यय प्रकरण के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। कृत प्रत्यय पढ़ने के बाद आज हम सेकंड है आपका त्वदित प्रत्यय, उसको पढ़ेंगे। तो देखिए, उस प्रत्यय में त्वदित जो प्रत्यय है इसमें सबसे पहले है आपका तरप प्रत्यय। अब तरप प्रत्यय क्या है? यानी दो वस्तुओं में से किसी एक को श्रेष्ठ यानी अच्छा बताना या फिर निकृष्ट यानी बुरा यानी खराब बताने के लिए जो गुणवाचक विशेषण के शब्दों में तरप प्रत्यय जोड़ा जाता है। यानी दो वस्तुओं को अच्छा और बुरा बताने वाली जो गुणवाचक विशेषण में जिसका उपयोग होता है वह तरप प्रत्यय के अंतर्गत आता है। तो इसमें से तर शेष रहता है, अर्थात ये जो तरप है इस प का लोप हो जाता है और जो तर है वह शब्द के साथ में जोड़ा जाता है। और ये तीनों लिंगों में यानी नपुंसक लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग के रूप में चलता है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले शब्द है, फिर अर्थ है, फिर प्रत्यय है और पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग तीनों लिंगों में यह चलता है। तो सबसे पहले हमारा शब्द है और अर्थ है। जैसे चतुर शब्द है, अब चतुर शब्द का जो अर्थ है वो होता है चतुर, और इसके अलावा जो इसमें प्रत्यय है वो हम तरप प्रत्यय का उपयोग करेंगे। और जब चतुर शब्द में, पुल्लिंग शब्द में जब हम तरप प्रत्यय को उपयोग में लेते हैं तो वो बनता है हमारा चतुरतर, अर्थात जो तरप प्रत्यय है प का लोप हो जाता है और तर जो शब्द है वह शब्द के साथ जोड़ा जाता है, तो ये पुल्लिंग में है। स्त्रीलिंग जो शब्द है उसमें आता है चतुरतरा, और नपुंसक लिंग जो है उसमें हमारा आएगा चतुरतरम। अब देखिए उसके बाद है मृदु यानी कोमल, तो पुल्लिंग जो है उसमें आता है मृदुतर, मृदुतरा और मृदुतरम। उसी प्रकार से पटुतरा और पटुतरम। फिर है उच्चतरा और उच्चतरम। फिर है निम्नतरा और निम्नतरम। यानी स्त्रीलिंग के लिए, पुल्लिंग के लिए तर, स्त्रीलिंग के लिए तरा और नपुंसक लिंग के लिए तरम। इनका उपयोग हम करते हुए आगे के जितने भी हमारे प्रत्यय हैं उनको पूरा करेंगे। फिर नेक्स्ट है आपका दूरतर का मतलब होता है दूर, और इसमें तरप प्रत्यय है क्योंकि तर शब्द के साथ जुड़ा हुआ है, और ये पुल्लिंग है। दूरतरा ये स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है और दूरतरम ये नपुंसक लिंग के अंतर्गत आता है। इसी के अनुसार है स्थूलतर। स्थूल का मतलब होता है भारी, तो इसमें हम लिखेंगे पुल्लिंग में स्थूलतर। फिर है स्थूलतरा और स्थूलतरम। तो इस प्रकार से जो हमारा तरप प्रत्यय है वह विशेषण शब्दों में ही लगता है, अर्थात इसका उपयोग केवल जो विशेषण शब्द होते हैं अर्थात संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं उन्हीं में ही इसका उपयोग होता है। पुल्लिंग में इस प्रत्यय से बने शब्दों के रूप राम के समान ही चलते हैं और स्त्रीलिंग में रमा के समान तथा नपुंसक लिंग जो है उसमें फल के समान ही इसके रूप चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे अगला हमारा कि तमप प्रत्यय। नेक्स्ट है आपका, तो जो तमप प्रत्यय है इस तमप प्रत्यय में बहुतों में से एक को श्रेष्ठ या फिर निकृष्ट बताने के लिए जिस शब्द के साथ तमप प्रत्यय जोड़ा जाता है, इसमें तो दो वस्तुओं में से किसी एक को श्रेष्ठ और एक को बुरा बताने के लिए, और इसमें से बहुत सारे में से किसी एक को श्रेष्ठ या फिर निकृष्ट बताने के लिए जिस शब्द के साथ तमप जोड़ा जाता है, और इस तमप शब्द में क्या होता है प का लोप हो जाता है और जो तम है वह शब्द के साथ में जोड़ा जाता है। तमप प्रत्ययों प्रत्यांत शब्दों के रूप जो तीनों लिंगों में ही चलते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। अब देखिए आपका जो है नेक्स्ट, जैसे यहाँ पर है कि शब्द अर्थ प्रत्यय पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। सबसे पहले हमारा शब्द है यहाँ पर ही चतुर, और चतुर जो शब्द है वह विशेषण शब्द है, अर्थात चतुर यानी इसमें अगर हम तमप प्रत्यय लगा देंगे तो प का तो लोप होगा और तम रहेगा, तो इसीलिए जो पुल्लिंग है उसमें आएगा चतुर्थम, स्त्रीलिंग में आएगा चतुर्थमा और नपुंसक लिंग में आएगा चतुर्थमम। फिर आपका है मृदु यानी कोमल, उसके बाद तमप प्रत्यय का उपयोग करते हैं यदि शब्द में तो प का लोप हो जाएगा और तम शब्द के साथ जुड़ेगा, इसीलिए मृदुतम, मृदुतमा और मृदुतमम। तो इस प्रकार से आपका आगे के शब्द भी ऐसे ही बनेंगे। नेक्स्ट है आपका जैसे गुरु, अर्थात गुरु का मतलब होता है भारी। अगर इसमें तमप प्रत्यय का उपयोग करते हैं तो गुरुतम पुल्लिंग के लिए,
गुरुतमा स्त्रीलिंग के लिए और गुरुतमम ये नपुंसकलिंग के लिए। फिर है पटु यानी चतुर, और इसमें पटुतम पुल्लिंग, पटुतमा स्त्रीलिंग और पटुतमम नपुंसकलिंग। इसी प्रकार से अल्पतम, अल्प का मतलब होता है थोड़ा, और अल्पतम यानी पुल्लिंग, अल्पतमा यानी स्त्रीलिंग और अल्पतमम यानी नपुंसकलिंग। तो इसी प्रकार से आगे के शब्द हैं हमारे, इसमें है जड़तम, और जड़ का मतलब होता है मूर्ख, अर्थात जड़तम पुल्लिंग के लिए है और जड़तमा स्त्रीलिंग के लिए है और जड़तमम नपुंसकलिंग के लिए है। तो इस प्रकार से आपका आज का जो तोदित प्रत्यय है उसमें तरप और तमप प्रत्यय पूरा हुआ, और जिन जिन पर आपको टिक मार्क किया जाएगा उन्हीं को ही अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है।